गंगा, इस बार मैं तुम्हें जरूर कहीं दूर दूर घुमाने ले जाऊंगा। रहने दीजिए, सौतन घुमाने देगी तब ना। सौतन? मतलब? आपकी ड्यूटी। देखो 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 ना वो। लवली। क्या? उस पहाड़ पे बरसात में एक रात उस झोपड़ी में गुजारे। तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? नहीं। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह साहब, आपका और भाभी जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, आपके आ जाने से वो दूर हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? कलेक्टर भीम सिंह ने इस शहर के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। थैंक यू सर। जी हुजूर, आप ठंडा लेंगे या गरम? ऐसा करिए, आप ठंडा दे दीजिए और आप गरम दे दीजिए। पूरे 3 लाख रुपए हैं। कूल, वेरी कूल। जी आप? साहब, झूंगा पहाड़ के नीचे एकदम नदी किनारे 20 एकड़ जमीन है मेरी, एकदम हार्ड प्रॉपर्टी। मैंने आपके नाम कर दिए साहब। मिस्टर सत्यदेव सिंह। सर। भीम सिंह के बारे में आपने जो खबर दी है वो सही है? सर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भीम सिंह के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सही है। सर, मैं पर्सनली भीम सिंह जी को जानता हूं। वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ? इतने अच्छे इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। कलेक्टर साहब, मेरा साला शहर के बीचों बीच एक शानदार क्लब और होटल बनाना चाहता है, लेकिन वहां शांतिबेन अनाथ आश्रम आड़े आ रहा है। आप लोग मेरी पोजीशन का बहुत फायदा उठाते हैं। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। खैर, हाँ जी, फायर ब्रिगेड। राजाराम जी, मैं कलेक्टर भीम सिंह बोल रहा हूं। वो लाल चौक में शांति बहन अनाथ आश्रम है ना, वहां आग लग गई है। ओहो, लगी नहीं, यूं समझिए कि लग जाएगी। आप आराम से अपना फायर इंजन लेके 1 घंटे के बाद वहां पहुंच जाइए। तेरा काम तो हो गया। अरे ये सब भीम सिंह जी की मेहरबानी है। बोल। आलू कसाई, कलेक्टर की कुर्सी के आड़े ये भीम सिंह और कौन कौन से धंधे करता है? कौशल्या, कौशल्या, ठाकुरों के यहां हमेशा बेटे पैदा होते हैं। हमारी 7 पुश्तें दूसरों की बेटियां विदा करवाकर जरूर लाई, लेकिन हमारी चौखट से कभी डोली नहीं उठी। तुमने भी वही परंपरा कायम रखी है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट दे दी है। शादी के 14 साल के बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा, मेरा बेटा। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। आजकल बेटों की खुशियां और बेटियों का दुखड़ा कोई नहीं रोता। दुनिया में कौन सा ऐसे बड़े से बड़ा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? मेम साहब, एक कमरा पहले ही खिलौनों से भरा पड़ा है और साहब इतने सारे और ले आए हैं। इन्हें कहाँ रखूं? मेरे बेडरूम के साथ वाले कमरे में रख दो। बेटे के लिए तुम्हारी दीवानगी जुनून की हद को भी पार कर चुकी है। मेरी दीवानगी तो तुम हो कौशल्या, और हमारा जुनून होगा हमारा बेटा। मेम साहब कहाँ हैं? जी अंदर है। दो तोहफे आज मेरे लिए? अरे तुम जो मुझे 2 तोहफे देने वाली हो, तो उन तोहफों के लिए ये तोहफे लाया हूँ। अच्छा। क्यों जी, क्या एक बच्चे की खुशी काफी नहीं है इस घर के लिए, जो तुम जुड़वा की उम्मीद लगाए बैठे हो? तो इसलिए गंगा कि मैं जानता हूँ कि एक बच्चे को जन्म देने में औरत को कितने कष्ट होते हैं। अच्छा। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में
इस दर्द को दोबारा सहो। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें जुड़वा बच्चे हो गए तो तुम उनका नाम क्या रखोगे? एक का नाम श्याम और दूसरे का घनश्याम। एक सच बात कहूं गंगा, तुम मेरी शक्ति हो। अरे आज तो भक्ति की रात है, तुम अचानक शक्ति की ओर कहां चल दिए? गंगा, दिवाली की आज की ये रात काला बाजारी और जनता को धोखा देने वालों की बही खातों की पूजा करने की आखिरी रात है। कल उन पर कहर बनकर जो टूटेगा उसका नाम है सीबीआई अफसर सत्यदेव सिंह। धोखाधड़ी और घोटालों के सिलसिले में मैं जिन लोगों को गिरफ्तार कर चुका हूं कलेक्टर साहब, वो बेचारे तो हमारे फर्स्ट डिग्री इलाज पर ही तोते की तरह बोलने लगे हैं। मुझे एक इत्तला मिली है कलेक्टर साहब कि उनके साथियों का एक जत्था आपके पास फरियाद लेकर आया था। इन सारी साजिशों के पीछे जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके शहर पर इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, वो आप हैं कलेक्टर भीम सिंह। आप कुछ ठंडा लेंगे या गरम? हमारी भाषा में ठंडे का मतलब है हार्ड कैश और गरम का मतलब हॉट प्रॉपर्टी। वाह, रिश्वत का यह नया अंदाज मुझे पसंद आया। ऑफिसर, तुम क्या समझते हो कि धोखाधड़ी और घोटालों के केसेस का रुपया वापस गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा? नहीं, एक केस के बाद दूसरा केस खुलेगा, दूसरे के बाद तीसरा। हर केस के लिए एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। छोड़ो इन दुखड़ों को और अपनी सोचो। अपना ही दर्द मिटा लोगे तो बहुत बड़े हमदर्द बन जाओगे। नहीं नहीं, मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं कलेक्टर साहब। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद अपनी पहली तनख्वाह से मैंने 6 मीटर कफन का कपड़ा खरीद लिया था, और आज तुम जैसे देशद्रोहियों को कुचलने के लिए मैं वही कफन अपने सर पर बांधकर यहाँ आया हूँ। तुमसे पहले इस शहर में सरफरोशी के नारे लगाने वाले पता नहीं कितने ही पुलिस ऑफिसर आए, भौंके और बेमौत मारे गए। बड़ों की सलाह मानो, अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा लो। कलेक्टर साहब, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर मैं खुद तुम्हें इसी शहर में गिरफ्तार कर लूंगा। अपने वफादार कुत्तों को जरा होशियार कर देना कि वो अभी से तुम्हारी पहरेदारी शुरू कर दें। ये लो धनसुख, ये तुम सब लोगों के लिए। लेकिन सरकार, अभी पिछले हफ्ते तो आपने हमें दिवाली दी थी, कहीं आप भूल तो नहीं गए? अगर आप लोगों से मैं अपने होने वाले बेटे के लिए दुआएं ना लूं तो भूल होगी। मेरे खानदान का वारिस आने वाला है। अच्छा? हाँ हाँ, आपको तो वारिस मिल जाएगा कलेक्टर साहब, पर हम लोग लावारिस हो जाएंगे, उसका क्या? क्या हो गया भाई? इस शहर की सारी बिजनेस कम्युनिटी मेरे घर में भूचाल की तरह कैसे आ गई? तो क्या अभी तक भूचाल की खबर आप तक नहीं पहुंची? सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह ने ठेकेदार सिंह, कालू कसाई और राघवन के सारे कारोबार का भांडा फोड़ दिया है। और मैंने सुना है वो सच्चाई इस तरह उगलवाता है जैसे तोते का गला दबा दो तो वो टे टे करने लगता है। आप कुछ करो साहब, अब तो फांसी का फंदा हमारे गले के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। इस फंदे में लटक कर हम अकेले नहीं मरेंगे कलेक्टर साहब, आप जल्दी कुछ कीजिए, वरना आप जैसे हमारे धंधे के पार्टनर वैसे फंदे के पार्टनर। खामोश, वरना जबान खींचकर हलक से अलग कर दूंगा। मैं उतना अनजान नहीं हूं जितने तुम लोग बेवकूफ हो। मुझे सब कुछ मालूम है। अब वो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जंग उन तीनों के साथ खत्म हो चुकी है, और अब उसकी टक्कर कलेक्टर भीम सिंह से होगी, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो कल आ रही है स्पेशल टास्क फोर्स कलेक्टर भीम सिंह को गिरफ्तार करने। एक रात काफी है सत्यदेव सिंह और उसके परिवार का एनकाउंटर करने के लिए। पर सर, हम लोग ये एनकाउंटर करेंगे कैसे? अब वो दिन आ गए हैं जब पुलिस वालों का एनकाउंटर करना मुझे सिखाना पड़ेगा। वाह कलेक्टर साहब वाह, निर्दोष और ईमानदार इंसानों के खून से अपने हाथ रंगने वाला मेरा पति नहीं हो सकता। तुम्हारी दौलत, वो शान और शौकत, तुम्हारी
तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई नहीं, पाप की कमाई है। इतना बड़ा पापी मेरा पति नहीं हो सकता। आज जब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है, तो आज मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुम्हारी पाप की दुनिया से दूर जा रही हूँ। मैं तुम्हारी परछाई तक अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे दूसरों के खून से आटा गूंथकर उसका निवाला अपनी संतान के मुंह में नहीं डालना है। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। कौशल्या, मेरे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं सरकारी कामकाज की बारीकियां तुम्हें समझा सकूं। जिस बात का मैं फैसला कर चुकी हूँ, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं समझना चाहती। अरेस्ट हर। इन्हें बाइज्जत ले जाकर सरकारी गेस्ट हाउस में नजरबंद रखो। जब तक मेरा होने वाला बेटा मुझे नहीं मिल जाता, तुम वहीं रहोगे कौशल्या। सत्यदेव सिंह। सर मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शर्मा, क्या बात है? सर इस गद्दार कलेक्टर भीम सिंह को खबर मिल चुकी है कि आज देर रात स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पहुंचेगी। इस कमीने ने पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ मिलाकर आज ही रात आपका एनकाउंटर करने का ऑर्डर भी दे दिया है। व्हाट? सर ये भूल गया कि वर्दी के लिए वफादारी और ईमानदारी आज भी जिंदा है। मैंने स्पेशल फोर्स को अलर्ट कर दिया है। सर इससे पहले कि इसका हाथ उठे, हम इसकी कलाइयों में हथकड़ी पहना देंगे। सर कलेक्टर भीम सिंह इस वक्त कहाँ है? गंगा किनारे वाले सरकारी आउट हाउस में, जहां उसने अपनी बीवी को नजरबंद कर रखा है। सर शर्मा, बी रेडी टू अटैक। ओके सर। दूध का गिरना अपशगुन होता है, घर से बाहर मत जाइए। गंगा, दूध का गिरना अपशगुन होता है, लेकिन भीम सिंह जैसे देशद्रोहियों के लिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दिस इज माई फाइनल वार्निंग। भीम सिंह, गोली चलाने की गलती मत करना, वरना चारों तरफ से इतनी गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे जिस्म में सिर्फ सुराख ही नजर आएंगे। नहीं, ये पाप मत कीजिए, ये पाप मत कीजिए। जब दुनिया के सामने आएगा, पाप तो तब होगा ना। शोरम, I said shoot him! गोली तो सिर्फ यहीं से चलेगी। You give me the gun! क्या किया? हटिए! हटिए! अरे मेरे सर, ये क्या कर रही हो? नहीं! मत कीजिए! कौशल्या! आप उठिए ना, आप उठिए ना, आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। तुम जियो मेरे पीछे, अपने बच्चों के लिए जियो, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छा पढ़ाना लिखाना। नहीं, नहीं, आप ऐसा मत करिए। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। न वो ठाकुर, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें भी मार नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको, आप मुझे छोड़ के मत जाइए।
बेचारी बहुत नेक औरत थी। इसके अहंकार की वजह से इसकी अहंकार करना अच्छी बात नहीं है।